हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेज 5 आपका एनटीयूजीसी नेट का चल रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट एंडिंग की टाइम पे है। जैसे कि आप शिफ्ट 1 हो चुका है 14 तारीख का, शिफ्ट 2 होगा और इसके बाद क्या होगा, आपका 15 तारीख को पहली शिफ्ट में होना है। अब आपका एक एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम 11 मार्च को हुआ है, वो आपका रिशेड्यूल हुआ है कि 77 बच्चों का आपका दोबारा एग्जाम होना है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी अभी लगेगा। ठीक है ना। तो अगर हम मान के चलें कि हम ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं, इसके बाद आपका आंसर की आएगी, फिर आपका करेक्शन विंडो आएगी। करेक्शन विंडो मतलब आप चैलेंज कर पाएंगे, फिर उसके बाद आपका कहीं रिजल्ट आएगा। तो देखो, अब एंडिंग में है तो आप जानना जरूरी है हमारे लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाली 2 शिफ्ट में बन सकते हैं, या जो जून वाला एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि किस तरीके का हमारा पैटर्न बन रहा है। तो देखो, यहाँ पे आपका फेज 5 चल रहा है, मतलब कि आपके 4 फेजेस आप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, 4 फेजेस। और यहाँ पे 14 तारीख को एग्जाम को शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए वो हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं डीआई और आरसी की बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि डीआई और आरसी ऐसे हैं ना जिनका लेवल आपका बढ़ा है। ठीक है ना। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जो 2 यूनिट्स जिनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, आरसी भी नहीं कहूंगा मैं, सिंपल एक कहें डीआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके आ रहे हैं लेंथी। ठीक है ना, लेंथी डीआई आ रहे हैं। दूसरा, जैसे कल के एग्जाम में देखें जो हमारा 13 मार्च को हुआ, इसमें क्या 2 डीआई भी आए हैं आपके, 2 डीआई आए हैं। दूसरा, आपका एक दिक्कत आई है स्क्रोलिंग की, स्क्रोल करने में काफी दिक्कत आई है बच्चों को। तो देखो, यहाँ पे जो है ना 14 तारीख की बात करें तो यहाँ पे सेल्स प्रोडक्शन को लेके एक डीआई आया है आपका। ज्यादा हार्ड नहीं था, बट परसेंटेज बेस्ड था, रेशियो एवरेज ये क्वेश्चन दे रखे थे। डिफिकल्ट नहीं, ये मॉडरेट लेवल कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। आपके जो क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चंस आप आराम से इसको सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आप मॉडरेट लेवल कहिए कि फेज 5 में आपका जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का डीआई रहा है। ठीक है ना, अगर सिर्फ डीआई की बात करें। कल के टेबल में जैसे मैंने कहा 2 टेबल दी हुई थी। आरसी आपका इजी लेवल का था, सैटेलाइट को लेके कुछ आपका दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई ऐसा हार्ड लेवल नहीं था। टीचिंग की बात करें तो देखो, टीचिंग में आपका क्या था, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग फीचर्स पूछे गए थे, जिक्सॉ स्ट्रेटजी पूछी गई थी, कैनवास एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपसे पूछा गया। स्वयं हो गया। ये आपके रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये आपके रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो आपसे आपके एग्जाम बन रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना हुआ था आपका, जिसमें क्या था, आपसे पूछा गया था कि समथिंग चैनल्स पूछे गए थे, दे रखा था कि 37 चैनल्स हैं या कितने हैं। ये कल के में भी आया था और आज में भी इसमें पूछा गया है। ठीक है, आज जो पूछा गया था उसमें क्या था, उसमें आपका चैनल्स दे रखे थे और नेम दे रखे थे। ये शायद हायर एजुकेशन मैंने लिख रखा है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। अगर रिसर्च की बात करें तो कोरिलेशन रिसर्च वेरिएबल्स आपसे पूछा गया। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन आपसे पूछा गया, जो लॉन्ग पीरियड टाइम की चले जाती है। जैसा मान लेते हैं 10 साल तक आपकी रिसर्च चल रही है, या 10 साल भी नहीं, 50 साल तक आपकी रिसर्च चल रही है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, वो पूछा गया था। ऑटो एथनोग्राफी आपसे यहाँ पे पूछा गया। बाकी रिसर्च मेथड्स, रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिसर्च के स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एथिक्स से इस बार काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो देखो, कम्युनिकेशन यूनिट हमारे लगे बंदे 4-5 क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स, इनडायरेक्टली मतलब क्या है, आपका बैरियर्स को टच किया है। बैरियर्स हो गया, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिनसे हर टाइम क्वेश्चन बन रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बना था कि दोनों में से कौन सा ज्यादा ट्रस्ट बढ़ती है, कुछ इस तरीके का आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके अभी तक रिपीट हुए हैं लगभग लगभग हर फेज में। ठीक है ना। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फेज 5 के जो एग्जाम बचे हैं उनमें आपको देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर बात करें आईसीटी की, तो देखो आईसीटी में क्या है, आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा था ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स किस तरीके से डेवलप हुई है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस के सभी पार्ट, एमएस ऑफिस के पूरा सूट, मतलब कह लीजिए इसमें एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, ठीक है ना, एक्सेल, और आपका पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तीनों से ही आपके क्वेश्चंस बनने इस बार काफी क्वेश्चन बने हैं, खासकर एमएस एक्सेल से। अगर बात करें क्या था इसमें, इफ बेस्ड फॉर्मूला पूछा गया था। इसमें कुछ कंडीशन दे देते हैं इफ, और यहाँ पे आपके कंडीशन दे देते हैं। ठीक है ना। कंडीशन के बाद आपसे पूछता है मैचिंग करके कि इसके बाद आपका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करें तो देखो, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट से इस बार पूछा गया 1 योटाबाइट। 1 योटाबाइट, ध्यान से देखेंगे, 1 योटाबाइट इक्वल्स टू समथिंग पूछा गया था, कुछ भी कन्वर्जन था आपका। यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्रोनोलॉजी, कि किस तरीके की आपकी क्रोनोलॉजी होती है। तो देखो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका केबी आता है। ठीक है, मतलब केबी अगर बड़े यूनिट में बात करें, पहले बाइट आता है, फिर केबी आता है, ठीक है ना, फिर आपका एमबी आता है, फिर आपका जीबी आता है, फिर आपका टेराबाइट आता है। टेराबाइट के बाद क्या आता है आपका, आपका आता है पेटाबाइट। ठीक है ना। पेटाबाइट के बाद आपका आता है एक्साबाइट, अगर इसमें जगह नहीं है एक्साबाइट लिख दिया। फिर एक्साबाइट के बाद आता है आपका क्या, जेटाबाइट। ठीक है, जेटाबाइट जिसको डिपेंड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, योटाबाइट।
ठीक है ना। इसके बाद रोटोबाइट, जियोबाइट ये आपके आते हैं। तो अभी आपका पूछा गया था योटाबाइट, तो योटाबाइट से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पहले जेटाबाइट में, फिर एक्साबाइट में, एक्साबाइट से पेटाबाइट में, पेटा से टेराबाइट में। अगर पूछा हुआ है कुछ जीबी या एमबी में जो भी था सर्टेन क्वेश्चन, आई डोंट नो, क्वेश्चन क्लियरली नहीं पता था, बस 1 योटाबाइट आपसे बताया गया कि ये आया था। बाकी कल के एग्जाम में आपने कीलॉगर देखा, जो एक क्या होता है, स्पाईवेयर होता है, ठीक है ना, ये हमने देखा था सुबह भी। बाकी बात करें रैम और रोम, आपका क्वेश्चन बन रहे हैं एमएस वर्ड से, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन बना था, देखो बाइनरी कन्वर्जन। ओवरऑल क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। कन्वर्जन आपका पूछा गया है कई बार। देखो यहाँ पे आपका बाइनरी से डेसिमल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, या ऑक्टल हो सकता है। कोई सा भी नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाता है, कोई भी कन्वर्ट करके, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें, देखो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, इन सब की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा रही है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो देखो हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपसे काफी पूछी गई है। यहाँ पे एनएचईआरसी की आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या होता है, नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्सेज सेंटर कह सकते हैं, या फिर अगर कोई और इसमें ऑप्शन दे रखा था, शायद 4-5 दे रखी थी, जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ था, 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे देखो मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके लिए आया है एनसीईआरटी, यूजीसी, क्यूसीआई, एनआईईपीए। तो इन सबके साथ मिलके इसका कुछ क्वेश्चन शायद बना हुआ था, इस तरीके का आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आगे है हु अपॉइंटेड चांसलर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट, पब्लिक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कुछ मैचिंग का आपका क्वेश्चन आया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से आपका क्वेश्चन आया था। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से आपका मैचिंग का कुछ क्वेश्चन था। स्वयं प्रभा जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, चैनल और चैनल के नेम एंड नंबर दे रखे थे, इनको मैच करना था। यूजीसी केयर का ये आपका कल का क्वेश्चन है, जो कल आपका 13 मार्च में देखने को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें एनवायरमेंट की, तो देखो एनवायरमेंट सोलर कलेक्टर से आपकी यूनिट बनी है। इनडायरेक्टली आपसे क्या क्या है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को आपको टच किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी एक पूछा गया था क्वेश्चन, प्रोटोजोआ आर रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्ट प्रोसेस, मतलब कि डिसइंफेक्ट प्रोसेस में आपके काम आते हैं प्रोटोजोआ, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। चाइल्ड मोरालिटी रेट को लेके एमडीजी गोल से आपका क्वेश्चन था। एसडीसी से आपका कुछ क्वेश्चन था। ईयरोकाइज, बीओडी, पॉल्यूटेंट्स, रिसेंट इनिशिएटिव्स, ओजोन एंड पोल्यूशन। पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर, थर्मल और आपका जो नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन, ठीक है, तो इनको पढ़ के जाना है। वहीं पे अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई फैलेसी, जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों फैलेसी भी पूछी जाती है। वहीं पे बात करें न्याय फिलोसफी से आपका क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपके 6 स्कूल्स के 6 फाउंडर्स सभी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा रहे हैं स्कूल्स एंड फाउंडर्स और इनके प्रिंसिपल। प्रमाणास से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। प्रमाणास आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, 6 के 6 प्रमाणा इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 वैलिड हैं, कौन से 2 इनवैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें, देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इसमें पूछा था कि इफ ई इज ट्रू, अब ई क्या होता है, तो देखो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का पैटर्न चलता है। तो देखो ए ई आई ओ, इस तरीके का हम इसको पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके रिलेशन पता होने चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है, आपस में सबके रिलेशन आपको पता होंगे, तभी आपके इसका क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इन्होंने का कहना था कि अगर ई ट्रू है तो आपका कौन कौन सा फॉल्स होगा। तो देखो ये आपका फॉल्स होगा और ये दोनों ट्रू नहीं होते, तो कॉन्ट्रेरी में ए फॉल्स होगा। तो ए एंड आई आपके फॉल्स होते हैं। इस तरीके से आपको आंसर निकल जाएगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो। वहीं पे अगर बात करें सबअल्टरेशन पूछा जा रहा है, कॉन्ट्रेरी आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका कल आया था 13 तारीख में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रिंसिपल पे आपकी तरह काम करता है। बाकी आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस आर्गुमेंट भी आपका पूछा गया है आज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स सबसे इजी यूनिट जो अभी तक रही है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत इजी क्वेश्चन था। डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स मतलब कि क्या था, जो कॉइन्स वाले देते हैं ना, कि एक 10 रुपए का कॉइन है, एक 50 रुपए का कॉइन है, मतलब नोट है, और एक 100 रुपए का नोट है, फिर इनका कुछ रेशियो दिया होगा, फिर कुल मिला के जो टोटल मनी है, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, कुछ भी ये मुझे पता नहीं है कि कितने थे, कुछ इस तरीके का मतलब क्वेश्चन बनता है कि टोटल मनी इतनी है, तो बताओ इसका 50 के नोट्स कितने हैं या 100 के नोट कितने हैं, इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है। तो उसी तरीके का आपका क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है ना। वहीं पे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिला, ब्लड रिलेशन आपका आ रहा है। मिसिंग नंबर सीरीज आपके लिए आई थी, एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज आपका डीआई में भी मिक्स दिया हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन था। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट और डीआई मतलब सॉरी एसआई, ये आपके लिए सीआई सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ये टॉपिक आप पढ़ के जाएं, ये आपसे पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरी तरफ से इसका एनालिसिस था, जिनके जितने टॉपिक्स क्वेश्चंस मुझे पता चल पाए, उतना थोड़ा सा आज शायद लेट हो गया, बट ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो आगे वाली जितना भी एग्जाम हो रहा है, खासकर जून के लिए जो टॉपिक्स के आपके चाहिए होती है ना, आपको लिस्ट की टॉप
100 टॉपिक्स या टॉप 200 टॉप 500 टॉपिक्स, तो वो यही है जो क्वेश्चंस पिछले पेपर में आए हुए होते हैं, वही आपके सीरीज बन जाती है, आपके जो टॉप टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से रखना है, इनको बना के रखना अपने पास, नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। और बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि बाकी सभी बच्चों को पता चल सके, ठीक है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। आपको गुड विशेष, थैंक यू।